हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बापा की दया है, सब बढ़िया चल रहा है। पर कल रात कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे दिल को ठेस पहुंची है, बहुत ज्यादा दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। लवकेश कटारिया के इविक्शन के बाद बिग बॉस देखने का बिल्कुल मन नहीं किया। कल का एपिसोड बिल्कुल नहीं देखा, देखने का कोई फायदा भी नहीं था। जिस तरीके से खबरें निकल कर आई कि अपने छोटे भाई लवकेश कटारिया को घर से इविक्ट कर दिया गया है, वो भी एक साजिश के तहत, प्रॉपर साजिश रची गई है उसके खिलाफ। उसके बाद भाई को शो से निकाल दिया गया, साथ ही में अरमान मलिक को भी निकाल दिया गया। बट अरमान मलिक की पत्नी अभी भी टॉप 5 में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि काफी अनफेयर बिग बॉस रहा है इस सीजन, काफी अनफेयर बिग बॉस रहा है। बिग बॉस इतना अनफेयर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बिग बॉस इतना अनफेयर? ओके, एक नंबर के नल्ले बेरोजगार और छपरी सारे के सारे गए हैं। एक नंबर के नल्ले बेरोजगार छपरी गए हैं सारे के सारे। एल्विश का व्लॉग देखो, लास्ट पार्ट। एल्विश का व्लॉग देखने की डिमांड आ रही है, बिल्कुल दिखाएंगे एल्विश का व्लॉग। अगर आपने बोला है तो बिल्कुल देखेंगे एल्विश का व्लॉग। और एल्विश के व्लॉग में काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, 3 मिनट बाद उन्होंने एल्विश का व्लॉग देखो, लास्ट पार्ट बोला है, लास्ट पार्ट। ओके, लास्ट पार्ट जरूर देखेंगे हम एल्विश के व्लॉग की। शूटिंग ही दिखा रहे हैं भाई अभी तक तो। ले भाई, बाबा की दया से एल्विश ने थोड़ा सा दिखाया है अपने उसमें, देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देख लो, 2 से 10 हो गया। ये कौन है? ओ हाय। हाँ भाई कटारिया, हाउ आर यू फीलिंग मैन? कहीं नहीं सिया, मैंने देखा बाहर आके भाइयों ने जान फूंक रखी थी, पूरी जान लगा रखी थी। भाई एक तरफा जिताते तुझे, वोट तो तेना निकाल पाए। देख ले कैसे तेरे को उससे निकाला। कोई नहीं, जब आओगे मिलोगे तो मैं बातें शेयर करूंगा। काफी मजा आया, पर यार कोई चक्कर नहीं, जीतना हारना तो बट पता है ना, पब्लिक को दिख गया। मेन चीज पब्लिक को दिखना चाहिए, पब्लिक को पता लग गया क्या चीज थी क्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीख के आया वहां से? नहीं सीख के आया? अरे बहुत चीजें सीख के आया मैच्योर हो गया क्या? यार, काइंड ऑफ। कोई नहीं, आ रहा इधर आ जा। क्या तो तू या मैं आऊं? ना बात बताता हूँ, कल बताता हूँ। मैंने कटारिया की कल फेस देखो, फेस ग्लोइंग, वोट देखो ग्लोइंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ले भाई, बाबा की दया है। एल्विश की बात हो चुकी है, एल्विश की बात हो चुकी है। विनीत भाई, भाभी नंबर 2, फुल सपोर्ट दे दो। विनीत भाई, अनिल कपूर को गाली पड़ रही होगी। भाई अनिल कपूर की गलती थोड़ी है इसमें, इसमें अनिल कपूर की गलती नहीं है। तो बिग बॉस के मेकर्स करवा रहे हैं सब कुछ मेरे हिसाब से। तो अनिल कपूर जी की इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। मेरा मानना ये है कि ये सब कुछ प्लान कर रखा था, बिग बॉस ने पहले से ही प्लान कर रखा था। बहुत अनफेयर इविक्शन है, बट बहुत ज्यादा अनफेयर इविक्शन हुआ है। बीबी ने सबका पत्ता काट दिया, सबका पत्ता काट दिया। जितने भी लोग खेलने वाले थे ना, अच्छे लोग, सबका पत्ता काटा गया है। एक बंदे का नहीं काटा, शिवानी का काटा, विशाल का काटा। उसके बाद लवकेश कटारिया इनकी रडार में था, तो लवकेश कटारिया का भी काट दिया। भाई बता क्या करूं। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज वीडियो लाइक करा करो। इतना सपोर्ट किया यार, दिन रात, दिन रात एक कर दी लवकेश को सपोर्ट करने में, दिन रात। सेम ऑन बिग बॉस, शेम ऑन बिग बॉस। प्रिया जी बोलती हैं शेम ऑन, सेम शेम। किसी को भी आप लोग वोट दो, उनका विनर फिक्स है। ये बात भी सही है। ओमकार क्या बोलते हैं, बिग बॉस को
भाभी से प्यार हो गया है। जो अच्छा खेला, जो सबसे ज्यादा टीआरपी दिया, सब किया, उसी को निकाल दिया लास्ट में। बिग बॉस ने सिस्टम को उसकी यार बिग बॉस ने तो सच में सिस्टम हैंग कर दिया इस बार तो। कटारिया को बाहर निकाल दिया बिग बॉस के प्रोड्यूसर को। मैटर क्लोज करो। विनीत भाई, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, डार्क साइड जी बोल रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपको और मुझे पता था ये होगा, कहीं ना कहीं आपको और ये मेरे को पता था कि ऐसा हो सकता है। चांसेस थे दोस्तों, चांसेस थे ऐसा होने के, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ऐसा होना। अब मैं क्या कहूं आपको, समझ रहे हो ना आप? दुनिया को पता था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। दुनिया को पता था कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज होती हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज होते हैं। वेरी अनफेयर इविक्शन, वेरी वेरी अनफेयर इविक्शन लवकेश कटारिया का। कितना भी नेगेटिव ट्रेंड कर लो, उनके लिए हाइप बनाता है। सब अरमान को ब्लेम करते हैं, बट सारा रहता विशाल ने फैलाया है। सना मकबूल अगेन। अभी मैं मैसेज करता हूँ, बाबा की दया से अपने दोस्त को मैसेज कर देता हूँ। एक नया दोस्त बना है, कार्तिक भारद्वाज नाम है आई थिंक उनका। कहाँ है भारद्वाज को ढूंढना पड़ेगा पहले मेरे को, कहाँ है ये रहा कार्तिक, आजा लाइव। कार्तिक को मैसेज किया है मैंने। अरे लवकेश कटारिया का तो वो भी वायरल हो गया है शायद, लवकेश कटारिया का थोड़ा वो भी वायरल होने लग गया है मेरे हिसाब से तो। वेरी रॉन्ग डिसीजन, वेरी रॉन्ग डिसीजन। सना मकबूल की पीआर टीम रोने लग गई। भाई भाई कटारिया का तो इंटरव्यू भी वायरल हो गया, कटारिया का तो इंटरव्यू भी वायरल हो गया भाई, कटारिया का तो इंटरव्यू भी वायरल हो गया है दोस्तों। हद हो गई भाई, इविक्शन होने से पहले ही वायरल भी कर दिया, बताओ यार। कटारिया का तो दोस्तों इंटरव्यू भी वायरल कर दिया यूट्यूब पे लोगों ने। अति हो गई, बिल्कुल बिल्कुल अति हो गई है, बिल्कुल अति। मैटर क्लोज हो गया यार, बिल्कुल। जय बाबा की दया है। गीतिका शुक्ला आना चाहती है, बट गीतिका आपका नेट नहीं चल रहा है आई थिंक। कटारिया ने गेम अच्छा खेला, हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है। सना मकबूल नागिन है क्या विनीत भाई? बिल्कुल नागिन है भाई, कोई सपोर्ट मत करना, किसी को सपोर्ट मत करो भाई। ये फेक है, ये पॉडकास्ट का है, ग्रीन स्क्रीन सेट किया है। हाँ मेरे को भी ऐसा लगा, मुझे नहीं लगता
डॉक्टर पल्लवी जी एसडीजी बोलती हैं, क्या बोलती हैं? मुझे नहीं लगता गेम अच्छा खेला कटारिया ने। गेम अच्छा नहीं खेला, लेकिन दूसरों से तो बेटर था ना। जैसे कि अगर हम बात करें कृतिका मलिक से, तो काफी हद तक बहुत बेटर था, और अपने इससे भी बेटर था, सही केतन से भी काफी बेटर था। हीर शर्मा जी आ गई। पब्लिक का फुद्दू बैठा की फायदा, साडा वोट करण दा। आ गई गीतिका शुक्ला जी, आ गई। अब गीतिका जी से बात करेंगे। हेलो गीतिका जी। हेलो भैया, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। और मैं आपका देख रही थी कल लाइव में, आपका सुनती हूँ बट टाइम नहीं मिलता। आज लकीली मेरा ऑफ डे था। जो ये अविक्शन हुआ है, मुझे पता है क्या लग रहा है भैया। अगर आप देखोगे, आप भी ओजी बिग बॉस व्यूअर हो बहुत ईयर से, तो इनका ना वो खत्म हो रहा था, इनकी न्यूट्रल ऑडियंस जा रही थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, स्टैंड के टाइम पे वोट्स हुए, ठीक है, उनके जो फैंडम है ना, मैंने खुद देखा है मेरे आसपास जो थे 19-18 ईयर्स वाले, कि हम वोट कर देंगे, हमने शो नहीं देखना। तो इनका ना वो न्यूट्रल ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो रही थी कि आप लोग हर बार उनको लेके आते हो। जैसे अब इस बार देखो, जब कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई, कि आपको पता नहीं था कि किसके चांसेस है बनने के। बट पहले के सीजन्स में ना, आप एंड तक वो होता था यार, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो इसकी वजह से इन्होंने ये किया है। माना कटारिया के साथ गलत हुआ है, बट पॉइंट ये है कि इन लोगों, आप बिग बॉस के ऊपर नहीं अपने आप को समझ सकते। मैं आपको आप भी मानोगे ना, ये लोग गुंडागर्दी पे उतर आते हैं कि कुछ भी बोलो, फर्स्ट डे से हमारे आगे कौन है। आप ना बिग बॉस को नहीं कर सकते। जब भी कोई बिग बॉस को चैलेंज करता है ना, ये लोग उसके साथ गलत करते हैं। आपको वो गेम खेलना पड़ेगा। बिग बॉस ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। ये नहीं है कि आप बोलते हो ना कि ये लोग हमने बिग बॉस को बनाया है। भाई जियो सिनेमा बहुत बड़ा है, आपके बोलने से नहीं चलेगा। आप फर्स्ट डे से, अब मेरी बात सुनो, बिग बॉस 16 में आपने किसको सपोर्ट किया था? किसमें? 16 में मैं शिव ठाकरे और प्रियंका हाँ, चौधरी। तो आपको पता होगा दोनों का क्या था। शिव को हर वीकेंड के वार पे इग्नोर किया जाता था, ये आप मानोगे? उसको साइडलाइन कितना किया गया। वो बंदा टॉप 2 में गया ना, किसकी वजह से गया? अपनी मेहनत की वजह से। बट और प्रियंका को अननेसेसरली टारगेट किया जाता था कि उसको भी आगे लेकर जाना है, ठीक है। बट स्टैन का आप मानोगे, उन्होंने वो लीग तोड़नी थी कि पहले बन रहा था कि यार कलर्स का फेस है, वही बनेगा। 16 में इन्होंने वो देख लिया कि हमारे पास रैपर आ रहे हैं, बट उसके बाद इनकी न्यूट्रल ऑडियंस, मेरे साथ आसपास जो मेरे हैं वर्किंग कोलीग, सबका यही होता है यार, बिग बॉस देखने का मजा नहीं आ रहा जब पता ही है कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो वो बात गलत हो जाती है। आप गालियां देने पे उतर आते हो होस्ट को। मेरे देखे अनिल कपूर की पोस्ट पे, भाई वो बिग बॉस की स्क्रिप्ट है, और ये आपको भी पता है। मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को करते हैं सपोर्ट, ये तो हमको भी पता है। बट आप अपना गेम में तो बेस्ट दो ना। आप वो बैठ जाते हो, जो एमजी हर सीजन में होती है, क्या अब होने लगी है एमजी? अभी बिग बॉस 16 में 5 कंटेस्टेंट्स में से 3 कंटेस्टेंट्स विदाउट एमजी थे, स्टैन, शिव, अर्चना। वो लोग अपनी मेहनत से गए ना, ये लोग निकालते हैं। सुम्बुल को कैसे निकाला था इन्होंने? शिव और एमसी के साथ डालकर, बिकॉज इन्होंने शालीन और अर्चना को लेकर जाना था। अगर वो वोटिंग में आ जाते तो निमृत और सुम्बुल से उनके कम वोट्स थे। वैसे 17 में इन्होंने एक यूट्यूबर का बंदा टॉप 5 में लेके गए, अरुण महाशेट्टी, बट उसने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। आप ये देखो, आप शो को जब ऊपर समझते हो ना कि हम शो हमसे ऊपर है, हम शो से ऊपर है, तो वो गड़बड़ होती है। यही गलती हुई है मेरे हिसाब से। अब जैसे 18 में कोई इनकी कम्युनिटी का आएगा, हमें पता है उनको फेवर मिलेगा, बट आप अपना 100% नहीं 200% दो। आज बिग बॉस 16 किन के नाम से जाना जाता है? प्रियंका और शिव से। कोई स्टैंड को याद करता है? नहीं ना। तो 17 में माना मुनावर जीत गया, बट उस पे इन्होंने शो घुमा दिया था उस पे। जैसे भी इधर इन्होंने क्या किया, अब जैसे कटारिया को जब पुनिशमेंट दी इन्होंने वो बाहर बनने वाली, तब इनको एंगेजमेंट चाहिए। जब कटारिया को वो बनाया हेड ऑफ द हाउस, हमारे सिस्टम के नीचे आ गए, देखो फिर से बना दिया। फिर जब ऑपोजिट के पास जाती है तो अब गालियां नहीं दे सकते, ये गेम है।
तो मैं तो देखो बिग बॉस बहुत सीजन से वो पूरा नहीं फॉलो करती, बट जितना इतना बीच में होता है वो ना बिग बॉस का एक्चुअल सेंस जा रहा था। बिग बॉस मराठी देख लो, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है, मुझे तो समझ नहीं आती, वो हमेशा यही बोलती है कि इसमें पार्शियलिटी नहीं होती। लास्ट सीजन बिग बॉस मराठी में पार्शियलिटी हुई थी अपने कलर्स फेस को जिताने के लिए, वो सीजन इनका पिट गया था। अभी आप बिग बॉस मराठी का ना आपको समझ ना आए जाए, जियो सिनेमा पे जाके प्रोमो देखना, सेकंड थर्ड डे नॉमिनेशन के लिए टास्क रखे हैं, वहीं पे फाइट्स हो रही हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं ना। बाकी आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो इसीलिए किया है, इन्होंने अपना पैटर्न चेंज करना है। अभी इनके पास कोई टीवी वो नहीं आ रहा, एक्टर कोई कॉमन वो नहीं आएगा कि हमें लो, बिकॉज उनको पता है हम पिटेंगे। अभी इनका भी फेक भाईचारा चलाते हैं। विशाल को देख लो, बाहर जाके कितना गलत गलत बोल रहा है। मुझे याद है लोग बोल रहे थे कि बिग बॉस 16 में सब फेक करते हैं ये मंडली, आज भी 2 साल हो गए वो लोग साथ में है। तो नेचुरल रहो, बिग बॉस टेस्ट करेगा। उनके भी आए थे जब एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना था, जैसे कैप्टनसी टास्क उन्होंने नहीं बोला था, तो ये तो आएंगे ही। बट आप हर बार ये लगा लो कि हम अनइंस्टॉल कर देंगे, रेटिंग गिरा देंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता। इन्होंने अपनी न्यूट्रल ऑडियंस लेके आनी है वापस। अभी आप देखना खतरों के खिलाड़ी में जैसे आसिम का हुआ, मैंने क्लिप्स देखी, उसने बहुत गलत रिएक्ट किया, आप होस्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, ये हर साल ना एक बिग बॉस कंटेस्टेंट को पकड़ते हैं, उसके वो करते हैं लेग पुलिंग की ऑडियंस वो होगी, जैसे प्रतीक का हुआ, शिव का हुआ, वो लोग झेल गए बिकॉज उनको था कि यार हमने अपना करियर बनाना है, तो हम वो इनको नहीं जवाब दे सकते। वो आसिम उस नेचर का था कि भाई मैं नहीं सुनूंगा, तुम ये जो गलत कर रहे हो। फेवर तो वो कर रहे थे, खतरों के खिलाड़ी में भी अभिषेक कुमार भी कम नहीं है, आपको पता है, फोक उसने बहुत किया, शालीन ने बहुत किया, बट उनको हीरो बनाना था इन्होंने। वो आसिम इनके आउट ऑफ द स्क्रिप्ट आ गया, वो बहुत गलत चला गया, मैं मानती हूँ। तो ये इनका बिजनेस है, लोग वो अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। मैंने कल से देखा, हमने खाना नहीं खाया, ये भाई वो आप जिनके लिए कर रहे हो ना, आप उनसे कुछ सही चीजें सीखो। आइडल से हवाबाजी का कोई फायदा नहीं है। आप अब वो साई की गर्लफ्रेंड है जो, उसके इतने इन्होंने गंदे कमेंट्स किए हैं, कोई फायदा है उसको करके? आप अपनी जुबान गंदी कर रहे हो। बट ठीक है, पता नहीं आजकल यूथ इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो तभी बिग बॉस का वो चाह रहा था ना। अभी इन्होंने देखना टीवी एक्टर्स बड़े आएंगे बिग बॉस 18 में, ये लेके आएंगे बोल के कि आप खेलो। रूह जी आई हैं, रूह जी कुछ कहना चाहती हैं? सूर्य कुमार, मेरे को ये कहना है, जब बिग बॉस को अपने ही आदमी को जिताना है, तो फिर क्यों लाते हैं बड़े फैंडम को उनकी बेइज्जती करने के लिए? का इतने 80% लोग लवकेश के साइड थे, उनको उनके लिए सब्सक्रिप्शन लिया, वो भाड़ में गया। जो हम लोग रोज देखते थे, पढ़ाई छोड़ के वो भाड़ में गया। भाई उनको अपने ही बंदे जिताने थे तो पहले ही निकाल देते ना लवकेश को। लास्ट टाइम पे निकाल के पता नहीं क्या करना चाहते थे। पहले से फिक्स है सब, क्या होगा। ये मेरे को लगता है सना मकबूल को बनाएंगे, क्योंकि उसको हर बार टारगेट किया गया है, उसको ही दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि सना मकबूल ही विनर होगी, जहां तक मुझे लगता है। सना मकबूल और नेजी इन्होंने फिक्स विनर बना रखे हैं, मेरे को तो पहले से ही फील आ रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि अनिल कपूर से हमेशा सना मकबूल को इसलिए टारगेट करवाया गया कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो सिंपैथी ले कि सना को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया। नेजी को भी इतना नहीं करवाया गया। मुझे लगता है सना मकबूल ही विनर, और सना मकबूल विनर इसलिए हो सकती है कि जैसे लवकेश पहाड़ हो गया, वो चाहेगा कि सना मकबूल जीते, विशाल भी चाहता है सना मकबूल जीते, शिवानी, तो उनके ऑडियंस ना मुझे लगता है जहां तक कि सना मकबूल को सपोर्ट करेंगे, जहां तक मेरी फीलिंग ऐसी आती है। सही बोला। पोल जी कह रहे हैं गीती का बेस्ट तो दिया ना शिवानी कटारिया, विशाल ने, बाकियों से विनर फिक्स्ड है, ज्ञान मत दो, फर्स्ट डे पे बता दिया था सना और नेजी में से जीतेगा एक और। हाँ, मैं भी गीतिका को यही बोलना चाहता हूँ। गीतिका अपनी बात बोल के चली गई, गीतिका ने बात नहीं सुनी। ये बात समझनी पड़ेगी गीतिका को। एक सुपर चैट आई है, वो पढ़ लेता हूँ पहले तो। इस टाइम टीवी पे शो नहीं चलेगा, यूट्यूब से चलेगा शो, यूट्यूबर से शो चलेगा। थैंक यू भाव्या जी।
और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो इनको ऑडियंस भी चाहिए और इनको उन्हें इज्जत भी नहीं देनी। और इस सीजन अगर आप देखोगे तो यूट्यूबर ही सबसे अच्छा खेल के गए हैं। अरमान मलिक एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर अच्छा खेल के गया है। शिवानी एक यूट्यूबर है, शिवानी अच्छा खेल के गई है। विशाल पांडे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अच्छा खेल के गया है। लवकेश कटारिया अच्छा खेल के गया है। इनके प्लेयर तो अच्छा खेले ही नहीं। थैंक यू भाव्या फॉर द सुपर चैट। पोल जी, मैं भी यही कहना चाहता था, गीतिका जी पर अपनी बोलकर चली गई, मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने, गीतिका ने भी कुछ भी। गीतिका को मैं यही कहना चाहता हूँ, गीतिका आप इनके सामने कितना भी बेस्ट खेल लो, ये अपने ही बंदों को आगे लेके जाते हैं। अब आप बताइए साई केतन ने क्या किया है इस शो में? साई केतन ने क्या किया है? क्यों लेके गए साई केतन को? तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही ना। कृतिका मलिक ने क्या किया है शो में? नेजीदा बा ने भी ऐसा कुछ खास तो किया नहीं है शो में। तो आप ये भी तो सोचिए ना, जब वो अपने ही बंदों को लेके जाएंगे तो हम उन्हें क्रिटिसाइज तो करेंगे ही लास्ट में आके यार। हाँ बोलो रू। मेरे को कहना है कृतिका ने किया क्या है भाई? वो खाना बनाने के अलावा सबके लिए चाय बनाती है। और इन्होंने सबसे बड़ा अनफेयर ये किया है कि लवकेश अकेला था भाई, उनके बंदे उधर थे, ऑफकोर्स वो लवकेश को ही बाहर निकालना चाहेंगे। सबसे बड़ा अनफेयर यहाँ बीच में रखो कि उनके भी उतने आदमी हो और उनके भी उतने आदमी हो, चलिए फिर फेयर होता है। वहां इतने ज्यादा लोग पता थे कि लवकेश को निकालेंगे, तभी इन्होंने शिवानी और विशाल को इसलिए निकाल दिया था कि लास्ट में लवकेश को निकालना है। अगर विशाल और वो होते तो ऑफकोर्स उनके ग्रुप से कोई ना कोई जाता, मुझे तो ऐसा लगता है। और साई केतन को पता नहीं क्यों रखा है, किस लिए रखा है। उसको वीकेंड के बार पे कुछ नहीं कहा गया भाई, उसने इतनी गलती की थी, उसने लवकेश के गाली दी थी भाई, उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया। मतलब ये लोग पता नहीं क्या जाते हैं बिग बॉस। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना बिग बॉस वालों पर। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बट बोला। अब क्या मतलब है ट्वीट करने पे? कुछ नहीं हो सकता। बिग बॉस अपने मन की ही करेंगे, चाहे उनकी जितनी भी इंसल्ट हो जाए, चाहे उनको 1000 गालियां पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको अपना ही शो चलाना है। कि वो सोच रहे हैं कि अगर लवकेश को जीत जाता तो ये होता कि ये लोग यही सब चल रहा है। भाई बोलना है, रुक जाओ, वेट करो। हाँ आप बोलो। मेरे कहने का मतलब है इनको अपना बंदा इसलिए, टीवी के एक्टर्स इसलिए जिताने, साई केतन को इसलिए आगे लेके गए क्योंकि उनको उससे कलर्स में काम करवाना है, एकता कपूर को, इसलिए अभी तक साई केतन को बाहर नहीं निकाला गया है। और कृतिका को पता नहीं क्यों रखा गया है, पता नहीं। उसी को बना दो, मैं कह रही हूँ उसी को बना दो, कृतिका को ही बना दो। अभी पसंद आ गई बिग बॉस को, उनका खाना पसंद आ गया भाई कृतिका का। हाँ बोलिए सूर्या जी, अब आप क्या बोलना चाहते हो? सर मेरे को लग रहा है कि अरमान मलिक ने फिक्स कर लिया था कि हम तीनों में एक को टॉप 5 में ले जाना है। नेजी का फिक्स है। इस बार का विनर नेजी और सना मकबूल बनेंगे क्योंकि वो पहले दिन से ही फिक्स विनर है भाई। दीपिका विनीत जी, आई थिंक एल्विश को पहले से हिंट था कि नहीं जीतने देंगे। तो दीपिका, वो तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोला था। आप माँ, एक तो आप दीपिका सुनती तो किसी की हो नहीं, बस सिस्टम चिल्लाती हो नीचे आकर, तुम सुनती तो किसी की हो नहीं। हम तुम्हें पहले से ही बोल रहे हैं ये बात, तो हम इतने पुराने बिग बॉस के वॉचर हैं, हमें पहले से ही पता है वो नहीं ले जाएंगे लवकेश को टॉप 5 में। क्योंकि लवकेश अगर टॉप 5 में चला गया तो उसे कोई हरा नहीं सकता, आपको समझनी पड़ेगी ये बातें सब। वो अपने बच्चों के आगे लवकेश को नहीं जिता सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं जिता सकते लवकेश को वो अपने बच्चों और के आगे। ये लोग जो रणवीर और सिगरेट पीते हैं उस पे कोई वो नहीं है भाई, तुम सबके सामने पी रहे हो। यहाँ नेजी जिसको प्लस नहीं ठीक से करना आता उसको जिता रहे हो भाई, इसके आप बच्चों पे क्या असर डाल रहे हो?
मुझे बिग बॉस का ही समझ नहीं आया, थप्पड़ पड़ रहा है अरमान को जानबूझ के संचालक बनाया गया और वहां पे अनफेयर हुआ था। टास्क में भी लवकेश को 1 घंटा दिया गया था, बल्कि रणवीर शौर को आधे घंटे में ही खत्म करवाया। यहाँ सबसे बड़ा अनफेयर किया गया था और उनको पता था कि जो अरमान है वो रणवीर शौर की ही टीम को जिताएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ थी वहां पर। वो चाहता था कि मेरे घर, उसको पता था मैं इस बार बाहर जाने वाला हूँ, उसको पता था, तभी उसने कृतिका की टीम चूज की थी। ऐसा ही होता है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। और एल्विश को पहले से ही पता था, आपको नहीं पता है, एल्विश को पहले से ही पता था। और हाँ, उसने एल्विश डाला ने था कि उसने डाला था कि कोई प्लानिंग बनाई जा रही है, मतलब उसको मतलब कटारिया को बाहर निकालने की उसने बोला भी तो था। उसने बोला भी था और उसने पहले ही बोल दिया था, हमारे लिए तो वो विनर बन गया है, अब आगे जो भी हो देखा जाएगा। पर उसने पहले ही बोल दिया था, हमारे लिए तो वो विनर बन चुका है पहले से ही। लेकिन बिग बॉस की चालाकी देखो, पता था कि कल लाइव बंद हो जाएगा, आज मैं निकाल दूंगा, जितना उनको यूज करना था कर लिया। लव कटारिया को जितने व्यूज लेने, टीआरपी लेनी थी, सब ले लिया था। अब लास्ट टाइम पे कैसे निकाल दे? जब निकालना ही था, जब हिम्मत ही थी तो पहले निकाल देते। अगर तुमको घाटा सहने की इतनी ही आदत है, तुम पहले ही निकाल देते, फिर पता चलता। भाई रियलिटी शो है क्या ये? मुझे नहीं लगता, स्क्रिप्टेड शो है। जब आपको बिग बॉस में जिताने हैं तो आप एक्टर को ही लेके आओ, इन्फ्लुएंसर को मत लेके आओ भाई। फिर होगा ना बीच बीच का गेम, जब उनको लाओगे तो आपको पता वही जीतेंगे, तो क्यों लाते हो? या यूट्यूबर्स को ही लेके आओ या एक्टर्स को ही लेके आओ, उनके बीच ही करवाओ। टीम टॉपर मेरे हिसाब से टॉप 3 में थे शिवानी, विशाल एंड कटारिया, लेकिन उनको निकाल दिया। क्या बोल सकते हैं अब यार, अब तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है हर सीजन ऐसा ही कुछ आएगा, हर सीजन कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे। पोल जी बोलेंगे प्लीज ऐड मी, रूह तर्क आपका रॉन्ग विनर फिक्स था, प्लीज ऐड मी रूह तर्क। मेरा तो कटारिया ही था, मैंने हमेशा बोला कटारिया। तो आपका गलत था ना, उन्होंने तो कटारिया को विनर नहीं हाँ बनाना वो, लेकिन था। अभी तक नहीं था ना, पहले था कि कटारिया था, लेकिन उसको वोट के हिसाब से नहीं निकाला गया ना, तो मैंने अनफेयर है, उसने अपनी मर्जी से निकाला उन्होंने, तो ये सीधे अनफेयर हुआ ना। तो इसमें हमको थोड़ी ना पता था कि वो लोग ऐसे निकाल देंगे लास्ट टाइम पे। वो भी लाइव बंद करके, जानबूझ के लाइव बंद करके निकाला गया है कि तब तक कुछ ना पता चले किसी को। विनीत भाई, इंडस्ट्री के 4 लोग आए थे, चारों ही टॉप 5 में हैं, सना मकबूल, सही केतन, रणवीर और नेजी। बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, नीता जी आ गई। नीता जी, ये क्या किया इन लोगों ने? विनीत जी, मेरे हिसाब से तो मतलब कटारिया ने गेम अच्छा खेला, लेकिन लास्ट के 2 हफ्ते में आके जो मतलब डे 1 से जर्नी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक फैंडम लेके आया था, तो उसका थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए था, जो भी जर्नी शुरू होनी चाहिए थी वैसे। बट वैसा मुझे दिखा नहीं, वो बैकफुट में खेलता हुआ ही दिखा मुझे। अभी जस्ट एक दो हफ्ते पहले फ्रंट फुट पे वो थोड़ा बहुत खेल रहा था। वो टॉप 5 जरूर डिजर्व करता था, लेकिन अगर मैं ये फैंडम वैंडम हटा दूं तो वो मेरी नज़र में विनर नहीं है। मतलब वो डिजर्व नहीं करता ट्रॉफी, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया, उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया। उसके बदले में दूसरे लोगों ने ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे अगर मैं रणवीर ले लूँ, मकबूल ले लूँ, चलो नेजी नेजी तो मीम मटेरियल बन गया है, मतलब उसके अलावा उसने और कुछ किया नहीं है। बट हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगी टॉप 5 वो आना डिजर्व करता था, लेकिन विनर नहीं मैं उसको देख रही थी, क्योंकि वो विनर क्वालिटी था नहीं। मतलब मैंने देखा नहीं डे 1 से उसके अंदर, वो बैकफुट में ज्यादा खेलता हुआ दिखा मुझे।
बट वो उसकी मेरे को भी ऐसे पर्सनल फील हुआ। बट उसकी वो पर्सनैलिटी थी ना, अब वो जानबूझ के जाके लोगों पर्सनालिटी से तो वो लड़े। सिस्टम करके घुसा था ना, तो उसको थोड़ा फ्रंट फुट तो में वो खेलना चाहिए था ना। पर्सनैलिटी थी एलविश भी ना, तो फ्रंट फुट में ही खेलता था, पर वो अब नहीं वो खेलता था, जानबूझ वो के डर जाता था। डरता नहीं था वो, पर जैसे फिर भी वो साई। जवाब नहीं देता था, जवाब नहीं देता था, वो थोड़ा बैकफुट में ही रहता था। तब भी उसको निकालना ही था, चाहे वो अच्छा खेलता चाहे नहीं अच्छा खेलता, नहीं, तब भी अगर उसको ये ही जीतना था। देखो, ये फैंडम वाला अगर सिस्टम नहीं होता ना, तो शायद नहीं निकालते। लेकिन जिस आदमी ने 100% तो नहीं दिया, मैं ये बोलूंगी, तो फिर उसको विनर कैसे बना देगा कोई, ये बताओ। क्योंकि अब लास्ट वो 2 वीक्स नेजी में के मुझे उसका गेम दिखा था, लास्ट 2 वीक्स में वो अच्छा कर रहा था, उससे पहले नहीं कर रहा था। मैं तो होल जर्नी देख के बोलूंगी। बट वो नेजी को बनाने वाले हो तो वो कहीं का डिजर्व नहीं करता है नेजी। बात पता है क्या है, बात मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है दोस्तों। सीन ये है, अगर आप इनके बच्चे नहीं हो ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, अगर आप इनके बच्चे नहीं हो। अगर आप इनके बच्चे हो तो आप बैठे बैठे भी रहोगी ना तो भी ये जिता देंगे। जैसे कि सही केतन बेस्ट एग्जाम्पल है, और कौन है बेस्ट एग्जाम्पल, नेजीदा बा है, और कृतिका आई कृतिका तो इनकी बच्ची नहीं है, खैर कृतिका का तो वो पता करके नहीं लाए थे कैसे लेके कि चले गए। नहीं, अरमान मलिक ने फिक्स कर रखा था हम तीनों में से एक बंदा टॉप 5 में जाएगा, तो कह रहा ठीक है एक बंदे को लेके चले आएंगे टॉप 5 में, तो इसलिए वो अब कृतिका को लेके चले गए। अब अरमान मलिक पर के अरमान पास एक मलिक पॉइंट डिजर्व मिल करता गया। था टॉप 5। उसने बहुत दिया है, उसने डे 1 से दिया है, मतलब मसाला देना हुआ, हाँ माइंड वो गेम तो मैं भी खेलना हुआ, कहती हूँ। उसने ज्यादा दिया है कटारिया से, मैं ये बोलूंगी। भले ही नेगेटिव था, और जैसे दर मूवी में नहीं होता था कि शाहरुख खान की ज्यादा हम बातें करते थे सनी देओल से, उसका कैरेक्टर वैसा था अरमान मलिक की। वो तो मुझे अब ज्यादा डिजर्विंग लगता था कि टॉप 5 जाए, क्योंकि उसने डे 1 से दिया है, मसाला देना हुआ, माइंड गेम खेलना हुआ, डिबेट करना हुआ, हर चीज में वो फ्रंट फुट में ही खेलता था। हाँ, वो पीछे पीछे चुगलियां करता था, लेकिन उसकी जो 1-to-1 थी, मतलब विशाल के साथ, उसने वो फ्रंट फुट में ही किया है। अरमान मलिक को एक पॉइंट मिल जाएगा, मतलब कटारिया बाहर मेरे बीबी अंदर। वो तो मैं भी कहती थी अरमान मलिक डिजर्व करता था कटारिया एंड साई से ज्यादा, तो कटारिया सॉरी, साई केतन और कृतिका से ज्यादा डिजर्व करता था टॉप 5 में, बट उसको भी नहीं लेके गए, उसका भी यूज करके उन्होंने निकाल दिया बाहर। यू हैव टू प्ले वेरी हार्ड। अगर आप चैनल के बच्चे नहीं हो, यू हैव टू प्ले वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। आपको एक तरफा खेलना पड़ेगा शो में दोस्तों। अगर आपको टॉप 5 में जाना है ना और आप इनके बच्चे नहीं हो, आप इनकी इंडस्ट्री से नहीं हो, तो आपको इनसे 50 कदम आगे खेलना पड़ेगा, 50 कदम आगे खेलना पड़ेगा आपको। आप देखो ना, इन्होंने शिवानी को निकाल दिया दोस्तों, शिवानी ने तो अच्छा खेला था ना, आप देखो इन्होंने विशाल को निकाल दिया, विशाल ने तो चांटा खाया है इस शो में, कटारिया ने तो चांटा भी नहीं खाया था, फिर भी देखिए आप लोग कैसे कैसे पर निकाला है आपको इन्होंने, नहीं लगता ऐसे ही कर। विनीत जी, आपको नहीं लगता अरमान मलिक हमेशा ओवर पावर करता था विशाल को? हाँ वो तो करता था ओवर हाँ, पावर, तो फिर ऑफ विशाल कोर्स। कैसे अच्छा खेल रहा था आपके हिसाब से? अरमान मलिक विशाल चाटा मार के भी उसको ओवर पावर कर रहा है, तो अरमान मलिक ज्यादा अच्छा खेल रहा है ना। अगर नहीं, विशाल में वो दम दम अरमान मलिक इन सबसे अच्छा खेला है, अरमान मलिक तो ऑफ कोर्स इन सबसे अच्छा खेला है, लेकिन ये बात है ना, अरमान मलिक को ये निकाल देते हैं तो उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक से पहले ही वो बात हो गई थी ना कि भाई तुमने तो पहले ही चांटा मार दिया, भाई तुमने तो पहले ही चांटा मार दिया, अब क्या करें बताओ। पर अरमान मलिक ने शो को उठाया ना चाटा मार के अपने ऊपर लेके। विशाल चाटा नहीं खाता तो उसके बारे में बात कौन करता? अरमान मलिक ने ही दिया है टीआरपी जो दिया है। तो मैं तो मेरे को तो मतलब लगता है वो डिजर्व करता था, भले ही 5 या चौथे नंबर में निकल जाता, लेकिन वो रहना डिजर्व करता था। अगर अरमान मलिक चाटा नहीं मारता तो विशाल को भी सिंपैथी नहीं मिलती, और शो को भी इतना हाइप नहीं मिलता।
बिल्कुल सही। बट जहाँ गलत है वो गलत है ना, मतलब कि ये तो रूल के खिलाफ है, चाटा तो नहीं तो मारना चाहिए विशाल ने था। कोई स्टैंड ही नहीं लिया अपने लिए। वो जब तो खुद ही उसने स्टैंड नहीं बोला ना, लेगा, वो जब बाकी लोग उसने बस देखो, विशाल का गेम था और शिवानी का गेम था सिंपैथी बेस्ड, ठीक है। उनके ओपिनियंस नहीं होते थे, वो फ्रंट फुट पे नहीं खेलते थे, तो सिंपैथी में तुम कितना आगे जाओगे यार, तुमको थोड़ा परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। तुम विशाल ने टास्क में कभी भी नहीं तुम सिंपैथी परफॉर्म नहीं कर ली पा है, रहे, मैं ये गलत, टास्क शिवानी में का तुम मैं परफॉर्म नहीं मानती कर हूँ। पा रहे। नहीं नहीं, मैं शिवानी का मानती हूँ, लेकिन विशाल ने कभी सिंपैथी नहीं की है, ठीक है। उसने जो भी हुआ इतना उसके साथ, क्यों नहीं, इतना तो वो शायरियां मार मार के सिंपैथी लेता था, ऐसे नहीं होता। ये वो बोलता था कि मेरी मम्मी, तब तो साई केतन भी लेता है अपनी मम्मी का बोल के। और वो तो बीच बीच में उसको याद आता है ना, ये तो उसी नहीं, टॉपिक को एक बार उठा के आप सिंपैथी सही को लेता है। कैसे गलत बोल सकती हो? मैं सब अरमान मलिक के साइड हूँ, जहाँ उसने सही बोला मैं उसके साइड हूँ, ठीक है। लेकिन विशाल ने कहाँ सिंपैथी ली, बस वही एक चाटा पड़ा। तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब उसने सिंपैथी ले ली, उसने बोला आओ मुझे मारो, वो यार तो उसने अपने हो गया दोस्त को ना भी क्वेश्चन नहीं किया यार, अपने भाई। दोस्त को भी क्वेश्चन नहीं किया, उस उसने कुछ नहीं किया। वो उसको बस आपके ऊपर जब, सुनिए आप, आपके ऊपर जब कोई सवाल उठाएगा भाई, डाउन हो जाएगा, जो उम्मीद थी वो टूट गई, तो वो कुछ बोलने, वो फ्रेंड मानता है जो भी है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंपैथी ले रहा है, ठीक है। वो पर विशाल लब का को दिल कंट्रीब्यूशन से, भी बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो वो हर, जैसे वॉशरूम के लिए सना मकबूल ने जब वो बोला था तो तभी वो अक्षय कह को रहा था कि पता है। मैं वॉशरूम साफ नहीं करता। हेलो और साक्षी बिग जी। बॉस, हेलो विनीत जी। नीता जी को मैं सुन रही थी, मैं बहुत बातों से उनकी डिसएग्री करती हूँ, ऑल्दो अब कोई पॉइंट नहीं है, ये सारे जिनकी बात हो रही है वो सब निकल चुके हैं। तो ये बोल रहे कि कटारिया ने लास्ट 2 वीक्स में किया, उससे पहले कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से उसी को एक ग्रोथ बोलते हैं, 1.5 महीने के 6 हफ्ते के शो में वो पूरा 6 हफ्ता रुका भी नहीं है। तो अगर उसने ग्रोथ दिखाई है तो दिखाई है। बहुत कटारिया के ऐसे मुद्दे थे जो मेकर्स ने उठाया ही नहीं। अगर आप उसके मुद्दे उठाओगे ही नहीं वीकेंड के वार पे, तो ही विल नॉट इवन गेट अ चांस टू जस्टिफाई हिमसेल्फ एंड शो हिज पर्सनैलिटी ऑन वीकेंड का वार। लाइक सना मकबूल गॉट अ चॉइस, रणवीर शोरे was pushed by the makers to quite some extent। उसको तो कोई प्रॉब्लम डाली नहीं रणवीर को ना, इट वॉज अ बेड ऑफ रोजेस फॉर हिम, रेड कार्पेट बिछा हुआ था उसके लिए। कटारिया को साई केतन ने धक्का मारा, वो धक्का मारने जा रहा था, वो मुद्दा उठा ही नहीं बिल्कुल, मतलब क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं आया। इवन विशाल के केस में अगर वो जिम वाली क्लिप जिसमें कटारिया इन्वॉल्व था, वो भी दे जस्ट डिडंट ब्रिंग इट अप ओनली कि कटारिया का मैटर ना उठ जाए। तो बहुत ऐसी बातें हैं उसके, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो इग्नोर हुए हैं। सो आई रियली फील ही स्टिल shown quite a bit of growth। That's what I call a journey। कि आप शुरू ऐसे होते हो कि आप, मुझ जैसे बंदे को पसंद भी नहीं आया था कटारिया, बट जाते जाते एक छाप छोड़ गया दैट ही इज अ गुड गाय, ही डिड वेल इन द शो, ही डिड हिज टास्क वेल, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा, अच्छी मिमिक्री करी, अच्छी रोस्टिंग करी, कहीं बुरा नहीं लगा। एंड द प्रेशर वाज ऑन हिम to look like a joker, that's what they wanted to make him, to no, break I that I agree. narrative। I agree on him reaching top 5. I think like he deserves top 5, but I don't see him as a winner. That's my point. You Like I see am Ranveer मैं and उनका Maqbool as a voting winner. बैकअप That's या what you जो भी said, है, right? That's what. वोटिंग बैकअप या जो भी है वो उसको साइड कर लो, बट एज अ प्लेयर, एज अ परफॉर्मेंस, I see him in top 5, but I don't see him as a winner. That is my point. No, Because that's. from day one, I'll be judging from day one. No, I don't judge like that. I actually see a journey. Day one ऐसे ये show ये थोड़ी ना है कि आ जाओ चीर फाड़ दो, oh my god, day one से you're so opinionated. No, it's how you look overall. Also, Ranveer, you're saying you see as a winner. ठीक है, he's a mature guy. He's lived that many years. He has that experience. Secondly, he has verbal diarrhea. He speaks a lot of shit. Thirdly, I would like to see him under pressure. उसको मेकर्स ने प्रेशर में डाला ही नहीं। इट वाज अ
बेड ऑफ रोजेस फॉर हिम। आई वांट टू सी जब उसको वीकेंड के व्यवहार पे पुल अप किया है। वो तो कभी भी होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ही इज अ नेपोटिज्म कंटेस्टेंट ना। तो मैं उसको उसकी तो जर्नी तब देख रहा नेपोटिज्म तो फिर कटारिया भी हो गया, राइट? absolutely, but then why weren't they treated the same way? I agree, both of them are nepotism. Kataria is also, but then why the pressure on Kataria and why a bed of roses for Ranveer? What is Because the Ranveer reason? has क्योंकि worked दोनों for का 20 years. He has क्योंकि achieved something in life, but Sorry, Kataria has ma'am, not then known. this is not I that have not show. known him, what he does and what he That has this been is doing. then then And the if he has concept of come this to show a you're getting show, is wrong, because when you enter that big boss door, it's the same for everybody, right? Why people hate people like Pooja Bhatt, Shamita, because they are favored. But ये एक बहुत बड़ी कहावत है, जब आप बिग बॉस के घर में घुसते हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, इट्स हाउ यू परफॉर्म। सो अगर मेकर सबको इक्वली ट्रीट करे, लाइक जैसे सना मकबूल को ओवर रोस्ट कर दिया उन्होंने, ओवर ग्रिल कर दिया, तो वो भी नहीं अच्छा लगा। सो दैट लुक्स लाइक कि फालतू की इसको सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से मुद्दा उठाओगे, वीकेंड के बाद में पॉइंट टू पॉइंट उठाओगे, देन इट्स अ फेयर स्लेट, अदरवाइज इट्स नॉट फेयर एट ऑल। see, I'll compare it मैं to एक मिनट Sumbul नीता and Shiv. नीता एक सुपर चैट पढ़ लेता हूँ। पोल जी बोलते हैं, नीता आपको कुछ पता नहीं है, OTT 3 TRP नाम की चीज अप्लाई नहीं होती। अगर सारे तर्क रॉन्ग है, आपके सारे तर्क रॉन्ग है। विशाल, शिवानी और कटारिया ये टॉप 5 में डिजर्व करते थे। विनर फिक्स्ड है इन लोगों का पहले दिन से ही, वो बोल रहे हैं। हाँ नीता, आप बोलिए, आपका क्या कहना है? पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं कुछ भूल गई पॉइंट। आप सुम्बुल और continue- कुछ बोल रहे थे। क्या? आप सुम्बुल और पता नहीं नहीं, कुछ बोल अरे रहे थे। नीता आपके सुम्बुल का, नीता हाँ, मैं यही बोल रही थी कि Sumbul had a following, but Shiv did not have. Nobody knew Shiv, but he performed on the show from day one. That's why makers supported him, and उन्होंने You should Shiv also को know आगे Shiv was a किया. BB Marathi का show का winner. He had lived that experience before. But He had lived. He is a nevertheless, BB Marathi winner. हिंदी That says a हिंदी lot. जो आप viewers थे वो तो नहीं जानते थे, right? मैं इट्स तो नहीं नॉट अबाउट जानती थी वो नोइंग। कौन अगर है. आप नीता जी, अगर आप एक कैप्टिव रियलिटी में जी के आए हो, आप वो प्रेशर फेस करके आए हो, आप प्रिपेयर्ड होते हो। मैं नहीं कह रही शिव ने गंदा परफॉर्म किया, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। जिसको पसंद आए, दैट्स देयर चॉइस, बट शिव हैड दैट एक्सपोजर ऑफ लिविंग अंडर प्रेशर। सो शिव अगर डे वन से परफॉर्म नहीं करता, देन बैड ऑन हिम। अगर वो नहीं करता तो मतलब वो अच्छा कंटेस्टेंट है ही नहीं। वो अगर उसको एक्सपीरियंस है, उसने यूटिलाइज किया हिंदी में, वो तभी आया। दैट इज वाई वो शाइन और भी ज्यादा शाइन करा। Whereas Kataria was absolutely raw. He came as a irritating हवाबाज, बट वो आज उसने एल्विश के ब्लॉग में भी बोला है कि एल्विश ने बोला तूने कुछ सीखा, उसने बोला बहुत कुछ सीखा। तो उसने बोला कि यू नो कि तू मैच्योर हो गया, कहता है काइंड ऑफ। और वो दिखती है उसकी, एटलीस्ट हमको दिखती है उसकी जर्नी में। एंड हाँ, आई एम नॉट अ agree, वो कटारिया पहले से फैन बहुत और mature हो गया है. एग्जैक्टली agree. I'll agree on to that point कि वो मेच्योरिटी उसने रीच किया है। जो पहले वो इतना मतलब हवाबाजी करता था, अब वो नहीं करता। वो थोड़ा हम्बल हो गया था। अगर ये चीज ना वो शुरू से हम्बल होके करता ना, और पीछे से जो उसका बैकअप था वो वाला चीज को वो ज्यादा डिस्प्ले नहीं करता, तो मुझे लगता ज्यादा वो ऑडियंस गेन कर पाता। मेरे को नीता जी, ऐसा टेल फील मी होता है। वंस ही मेंशन्ड एल्विश आर्मी, नॉट नहीं, इवन when वंस। he entered, आप जब कहना उसने क्या धनंजय चाहते हैं से कि वो तभी उसने ऑडियंस बोल दिया था गेन सीजन करना 2 चाहता मत है? लो। उसके इतने सारे खुद हैं, ट्विटर पे जाके देखो। आप कैसे बोल सकते हैं? 80% जनता उसकी है, कटारिया को ही देखने आती थी वहां पर। एल्विश आर्मी को बट आप मैं तो जानती नहीं, होंगी अच्छे मतलब से। मैं तो नहीं हूँ ऐसे डाई हार्ड या ब्लाइंड वाला, आपको मैं नहीं नहीं हूँ। पता है तो ना, मैं तो पहले आप जान न्यूट्रल लो। हूँ। कैसे बोलते कि 80% होंगे, बट मैं भी जनता में ही आती हूँ। 80% होंगे, बट तो आई एम उस ऑल्सो, आई ऑल्सो कम 20% इन में द से आप पब्लिक। हो। कटारिया ने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है? वो हमेशा बोला था, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं जब तक कोई पीछे से बोला नहीं, ठीक है? और दूसरा ये है कि रणवीर शौर्य ने भी बहुत कुछ बोला है, सना मकबूल ने भी बहुत कुछ बोला है, साई केतन ने तो हद पार कर दी है, अरमान ने थप्पड़ मार दिया है। उनका मुद्दा छोड़ पे सना मकबूल पे आते थे कि कौन सा बिग बॉस है जब वो ले, मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, जब सेम में लेना ही नहीं है सबको, तो फिर बिग बॉस ही क्यों आप दिखाते? रियलिटी शो कहाँ का रह गया है?
आप बोल रहे थे विशाल सिंपैथी लेता है, अगर उसको सिंपैथी लेनी होती वो दरवाजों के पास बैठ के बोलता है इसकी इविक्शन करो। दैट इज टेकिंग सिंपैथी, वेयर विशाल वाज रॉन्ग। उसने लूज कमेंट पास किए थे एक दो, वो गलत था, मैं मानती हूँ, बट हाथ उठाना कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। अगर उसको सिंपैथी चाहिए होता वो रो पिट रहा होता कि दरवाजा खोलो, उसको बाहर करो। अगर वही तो आप कह वो रही हूँ। शायरी वो आप एक सेकंड, आप वो शायरी की बात कर रहे हो नीता जी, दैट वाज जस्ट हिज वे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ कि मेरे को बहुत ज्यादा गलत समझा जा रहा है, मुझे एक रेपिस्ट टाइप का एक नेम दिया जा रहा है जो मैं नहीं हूँ। सो दैट्स नॉट टेकिंग सिंपैथी एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। ओके ओके ओके, आई एग्री कि मैं गलत बट हूँ इस लेकिन पॉइंट नीता पे। बट लेकिन बट नीता अगर उसके बाद देखा फिर जाए अरमानी उसको ओवर पावर करता हुआ दिखा मुझे, मेरा यार, पॉइंट वो है। नीता जी अगर देखा जाए ना, टॉप 5 में डिजर्व जो करने वाले प्लेयर थे, वो प्लेयर थे रणवीर, अरमान मलिक, शिवानी, कटारिया और विशाल और सना मकबूल को अगर हम ले जाए तो ये टॉप 5 कंटेस्टेंट तो हैं। हमारे पास 6 हो गए हैं वैसे ही, हाँ टॉप हाँ, अग्री 6, अग्री, और ये यही टॉप 5 डिजर्विंग है। थे। बट ये फिर वोटिंग के कंपटीशन में फिर अनफेयर है ना ये, क्योंकि ये तो पहले से ही तो लेके फिर आ रहे आप अपना शो में टाइमलाइन। लाए क्यों कटारिया को? आपको उनको नहीं पता था एल्विश आर्मी पीछे खड़ी है? आप मत लाओ ना फिर इन्फ्लुएंसर्स को। आप लाते भी हो फिर वोटिंग पे छोड़ना भी नहीं है, आप डरते भी हो, यू वांट दैट क्लाउट आल्सो। इट्स अ विन विन फॉर द मेकर्स ना, व्हाट इज टू द कंटेस्टेंट्स। आप उनका क्लाउट भी पूरा निचोड़ लिया आपने, एंड तक भी, मतलब लिटरली एक दिन पहले छोड़ दिया। उनकी पूरी एल्विश आर्मी भी यूटिलाइज कर ली, टारगेट कर करके एल्विश का नाम ले लेके सब वो कर लिया, और फिर आपको वोटिंग से भी डर लगता है। then you can't have your cake. They want their cake and they want to eat it too na, it doesn't work like that. Don't get them, get your TV people ना, run your TV वाला बिग बॉस जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट था। क्यों आपने OTT शुरू किया? बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज ऑन OTT। तो जमाने के साथ चल रहे हो तो फेयर भी तो चलो, या मत लाओ उनको, लिटरली डोंट गेट बट देम। पर्सनालिटी में भी तो बात होनी चाहिए ना। अगर मैं सीजन 17 की ले लूं, मुनावर भी एक यूट्यूबर ही है, और मतलब एलविश और फुकरा ये लोग भी यूट्यूबर ही थे, तो इनको तो पीछे नहीं किया। आई थिंक उनके पर्सनालिटी में थोड़ा दम था। पर ये जो लॉट आया था ये सीजन, मुझे वो वाला दम नहीं दिखा। हाँ, तो आप ये इसलिए बोल सकते हो, दिस आई एग्री, क्या कोई अल्फा मेल अल्फा वुमन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सना मकबूल को कोई अगर बोलना चाहे अल्फा वुमन है, आई आई डिसअग्री टू द टी। शी इज नॉट एन अल्फा वुमन, शी इज फेक। शी प्रिटेंड्स शी इज सम बॉस लेडी, बॉस वुमन, जो वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सीजन में ऐसा कोई था ही नहीं जो आपको हीरो हीरोइन दिख जाए। तो अगर कटारिया भी जीत जाता तो कोई कोई बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज दे वर ऑल द सेम। जैसे बहुत पहले हम डिबेट में बोल चुके थे, सब हीरो हीरोइन के दोस्त लगते हैं। तो इट वाज अ गुड सीजन फॉर कटारिया टू विन। फॉरगेट द विनिंग, तो बट छोड़ आई ही सॉ दो वो तो। कटारिया प्लेइंग ऑन बैक फुट, लाइक अभी 2 हफ्ते में ही वो फ्रंट फुट आके अपना ओपिनियंस दे रहा था। उससे पहले आई डिडंट सी हिम फाइटिंग फॉर हिज पोजीशन, या मतलब बैकफुट में ज्यादा खेलता हुआ दिखा। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता वो टॉप आप 5 आना जरूर डिजर्व करता है। आप मैं एग्जाम्पल इसका अगर बोलूँ। देंगे तो कि उसने क्या बैकफुट पे, ठीक है मैं आई नो कि वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम नहीं है, क्योंकि वो जो हमने एक थोड़ी अल्फास की, रुबीना सिद्धार्थ टाइप लोगों की जो गेम देखी है वो नहीं है, बट वो इस सीजन किसी की भी नहीं है। But he's not look wrong. अगर Ranveer, Sana Maqbool have lost their tongues so many times. They've looked negative in the show at times. At least Kataria has not looked negative. हाँ, So उसका if एक वो that means he's nasal playing tone। safe, right? At least Sana Maqbool and Ranveer, they are not playing safe. They don't think कि हम कुछ भी बोलेंगे। वो they are speaking their heart out. I वो beg to front foot differ. में आके सना खेल मकबूल रहे हैं। thinks a lot, नीता जी। सना मकबूल बहुत सोच के खेलती है, ठीक है। उसको पता है एक नैरेटिव चल रहा है जो मेकर्स चला रहे हैं कि ओ माय गॉड, इसको इसको रोस्ट करो, इसको ट्रोल करो, वीकेंड पे इसको पुल अप करो। तभी वो ऐसी लाइंस बोलती है, इट्स वन वुमन अगेंस्ट द होल हाउस, because she's seen earlier seasons of Rubina and Priyanka, so she just plays to the gallery. वो तो she is मेरा not तो क्वेश्चन herself. यही है ना, वीकेंड के वार पे सबको बोलते थे, पर फिर भी ये जो 3 है दे स्टक टू सना मकबूल। अगर वो सना मकबूल के साथ नहीं रहते ना, कटारिया अपना अलग गेम खेलता कि मेरे को इसकी बातें बट सुननी है, सना इसके साथ मकबूल उसको बैठना ओवर नहीं है, पावर कर तो ही वो नहीं रही अलग थी से ना। साइन हो सकता नहीं, था। बट सना मकबूल द अदर ग्रुप थॉट कि वो लीडर है ना, क्योंकि बाहर
क्योंकि मेकर्स ने नैरेटिव हर वीकेंड के बाद बट पे ये सना सेट मकबूल किया ने भी था। तो इनका ब्रेन वॉश किया ना। नॉट सना एट मकबूल ऑल, ने भी दे वर इनका इन ब्रेन फैक्ट वॉश वेरी किया कि रणवीर से बात मत शिवानी, करो, नॉट एट अरमान ऑल, से बात मत शिवानी, करो। कटारिया एंड विशाल वर वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे डिड नॉट नीड सना मकबूल, वो दोस्ती में बैठते थे, दैट्स इट। मैंने कभी भी गेम में ये नहीं देखा कि these people were getting influenced by Sana. शिवानी was a stronger, more fierce personality than सना मकबूल। जब वो देती थी ना रणवीर को वापस, वो बिल्कुल फायर लगती थी वो लड़की, उसमें बहुत वो तो उसको तो उसकी डाउन करिए गेम बुला के कि तुम बदतमीज हो, रवि किशन जी को बुला लिया उसी के स्टेट के, उसी की इंडस्ट्री से, क्या नीचे हो, चुप करो, उसकी आवाज बंद करवाई है। नहीं तो शी वाज गोइंग सो वेल इन द गेम। देयर वाज अ टाइम ऑन द पैनल ऑल ऑफ अस यूज्ड टू से शिवानी जो जा रही है ना इतना करेक्ट जा रही है, और उसी के बाद उसकी गेम खत्म कर दी। तो वो आने वाली नहीं है किसी के उसमें। और सना मकबूल वाज नेवर द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, बाहर से शी वाज पोर्ट्रेट टू बी, दैट इज व्हाई द सामने वाला ग्रुप ऑलवेज सेड के अच्छा वो ऐसे करती है, ब्रेन वॉश करती है, वो एक परसेप्शन है और कुछ नहीं है, और उस परसेप्शन के चक्कर में ही लोग उसको बाहर वाले ऑडियंस सिंपैथी देने लग गए। सो इट वाज ऑल अ प्लान व्हिच वी डिडंट फॉल फॉर। अच्छा एक बात बताइए, न्यूट्रल ऑडियंस नाम की कोई चीज नहीं बची, बिग बॉस फैंडम बेस पे ही चलता है। ये लोग ने राइट विंग की ऑडियंस को यूज करके और विनर लेफ्ट से बना देते हैं, हर साल का इनका यही हो गया है। अब भाई एक्चुअली बात पता है क्या है, चलो लेफ्ट विंग से आप बना रहे हो, बात ठीक है, अरे भाई लेफ्ट विंग वाले कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं, वो आके बैठ जाते हैं शो में यार, कुछ करे तो सही, कोई लड़ाई करे, कोई झगड़ा करे, कुछ बोले, अच्छा बोले, गंदा बोले, भले ही वो अरमान मलिक जैसा खेले, बट एटलीस्ट वो खेले तो सही। इस शो में नेजिदा बा, सई केतन, सना मकबूल कुछ खेल ही नहीं पाए भाई, थ्रू आउट द सीजन कुछ भी नहीं खेल पाए वो पूरा का पूरा। बोल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिना खेले ही जिता रहे हैं, बिना खेले ही जिता रहे हैं, मुंह में चम्मच डाल रखी है, बिल्कुल पूरी की पूरी मुंह में चम्मच डाल देते हैं और कुछ भी नहीं होते। जो लोग बोल रहे थे शिवानी और विशाल कुछ करते, अब जब तक शिवानी चलेगी कुछ फनी है ही नहीं रहेगा। जब वो रहती थी हंसते थे सब लोग, अब उसके जाने के बाद रणवीर को अफसोस हो रहा है, उसको ही निकाल के उसको अफसोस हो रहा है कि शिवानी की मैं आवाज को मिस कर रहा हूँ। अब ये लोग चले गए, कुछ नहीं रह गया गेम में, बस वो अब ऐसे आते हैं बैठते हैं और कुछ बोला जाता है उसकी भी चुगली करते हैं, जो शो में है नहीं उसकी भी चुगली करना स्टार्ट करते हैं। इस शो को चलाने में 4 लोगों का सबसे बड़ा हाथ है दोस्तों, और वो चारों ही शो से बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ा हाथ इस शो को चलाने में अरमान मलिक, दूसरा हाथ इस शो को चलाने में लवकेश कटारिया, तीसरा हाथ शिवानी, चौथा विशाल। ये चारों ही शो से बाहर हैं और इन चारों ने ही ये शो चलाया है, आप मानो या मत मानो। अरमान मलिक इन तीनों को पीटता था, हम लोगों को मजा आता था शो में देखने में, बस ये था इस शो का कॉन्सेप्ट। अब इस शो में कुछ भी नहीं बचा है। अरमान मलिक और गरीब ग्रुप की लड़ाई होती थी और सारे ग्रुप का हिस्सा थे बस। सना मकबूल को पूरा सीजन हो गया ये समझ नहीं आया कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, उसको आप विनर बनाने की सोच रहे हो। अरे इतना इडियट, पूरे सीजन हमने उसे इडियट बोला है कि इडियट वुमेन है, यही नहीं पता दोस्त कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, उसको यही नहीं पता। अब आप सोचो। और सना मकबूल मैं देख रहा हूँ लाइव में कल बहुत हैप्पी थी, कटारिया के निकलने के बाद बहुत हा ही टॉप 5 आ गई, ये वाह ये कर रही थी वो। विनीत जी आपको नहीं लगता अगर कटारिया इन ग्रुप रणवीर लोगों के साथ भी बना के रखता तो उनका नाम नहीं आता या कटारिया नहीं जाता? क्योंकि ये ना सना मकबूल ने करने नहीं दिया, उसने मैनिपुलेट किया कि वो लोग गंदे हैं उनसे बात मत करो, इवन तो उनके मन में होता, और अगर ऐसा सिचुएशन बनता भी कि हम बात कर ले। ऐसा नहीं है, लवकेश इस शो में कैसा भी खेलता है, ये लवकेश को निकालते 100% बाहर निकालते, पहले दिन से उन्होंने डिसाइड कर रखा था। और विनीत जी वो आके चक्की के साथ के बाद इनके साथ चेप हो गई, ये थोड़ी ना गए थे, ये तो हमेशा इंडिपेंडेंट खेल रहे थे। वो आके बैठी ना चक्की वाले, और अगर उस रणवीर के साथ वो बनाता तो लवकेश फेक नहीं लगता। एक बात तो है ना लवकेश की पर्सनालिटी की, जो मैंने नोटिस की है, और जो मैंने लवकेश अगर एक जो छाप छोड़ के गया वो ये कि जिसका वो दोस्त है, नहीं तो भाड़ में जाए दुनिया।
ही इज अ रियल पर्सन यार। अगर उसकी रणवीर शोरे से नहीं बन रही, वो क्यों बनाएगा वहां पे? उसकी पर्सनालिटी अगर की एसेंस ही वही है। साक्षी पता है बात क्या है, अगर इनके पास एक वोटिंग बैंक का आदमी है, जैसे सपोज दैट मुनव्वर फारूकी इन लोगों के पास है टॉप 5 में, तो ये मुनव्वर फारूकी के सामने कभी भी किसी भी वोटिंग वाले बंदे को उतरने ही नहीं देंगे। अब नेजी है, नेजी के सामने बताओ, रणवीर की वोटिंग 0 है, कृतिका की वोटिंग 0 है, सना मकबूल की वोटिंग 2-3% है, और बचा हमारा ये सही केतन, इसकी वोटिंग 0 है। तो नेजी के सामने आपने किसी को उतरने ही नहीं दिया वोटिंग में। नेजी की एक तरफा वोटिंग है। नेजी को वोटिंग में हरा सकता था शिवानी, विशाल और कटारिया, तीनों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो अब बचा क्या? मुनव्वर फारूकी को वोटिंग में हरा सकता था ये यूके 07, तो इन्होंने यूके 07 को बाहर निकाल दिया। तो आप ये भी तो देखो ना, ये वोटिंग के सामने वोटिंग को आने ही नहीं देते, ये अपने लड़कों को ऐसे लेके निकाल के ले जाते हैं शो। और अब और ये विनीत चाहते जी, तो ऐसा और फेयर इनफ विनीत जी, यूके निकला, किसी को एक दुख भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि यार हाँ। सबको अंदर से पता होता है कि क्या फेयर है क्या नहीं। पर यहाँ पे वो डिजर्व करते थे जाना, तीनों डिजर्व करते थे। मैं कहती हूँ टॉप 6 तक तो शिवानी विशाल भी करते थे डिजर्व, चाहे आप 6 से निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। आपने कितना 7वें 8वें नंबर पे, पता नहीं कौन से नंबर पे निकाला है उनको। कहाँ की ये बात हुई यार? अगर यूके गए यार, इतने तो फेयर हम भी हैं कि समझ, वो एक्चुअल में जोकर था और वो था जोकर। बट ये लोग बहुत अच्छा खेले यार, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे, एंटरटेन भी किया इन्होंने। इनको देख के जो थोड़ा बहुत मजा आता था, एक लाइट मोमेंट इन्हीं को देख के होता था। जो वो कह रही हैं कि जो अगर कटारिया तो नहीं निकाल, जैसे साई को लवकेश के ग्रुप में डाल दिया ना, वो निकालने की एक चाल थी, वैसे ही लव कटारिया को भी दूसरे ग्रुप में डाल देते तो उसको निकाल देते। वो कुछ भी कर सकते मेकर। आप कुछ भी कर लो, लेके तो खैर इनको जाना नहीं था भाई। पोल जी बोलते हैं लेट्स सी, विनर फिक्स था पहले से, तीनों ने गेम अच्छा खेला है, लेकिन इनको निकालना, इनकी ऑडियंस को यूज किया, चिंगम की तरह लेफ्ट को ओपनली सपोर्ट किया, चिंगम की तरह चबा के। यार आप देखो ना, लवकेश को उन्होंने बुलाया ही ऑडियंस के लिए था साक्षी, पहले दिन से ऑडियंस सबसे ज्यादा लवकेश की थी इस पूरे शो में। पूरे शो में इन्होंने लवकेश सही की बात है ऑडियंस विनीत को जी, बुलाया। पूरा हर चैनल पे, मैं ऐसे चैनल सर्व करती हूँ अलग, हर चैनल पे, सोशल मीडिया पे यही है। जो न्यूट्रल रिव्यूअर्स है, जो हमारे अंकल वंकल है, वो भी सब यही कह रहे हैं। कोई भी फॉर द फर्स्ट टाइम विनीत जी, जो बड़े बड़े फॉलोअर वालों को सपोर्ट करता है, ठीक है, वो भी यही कह रहा है कि एक भी बंदा कोई अलग चीज कह ही नहीं रहा। एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज दिस टाइम। कि तुम ये मतलब हद कर दी इस बार, मतलब एक लेवल होता है बायसनेस का। आपने एक्सपोज, ये पूरी आप ऐसे स्क्रिप्ट बना के बैठे थे, आपने बस एग्जीक्यूट किए। इतना स्क्रिप्टेड शो मैंने लाइफ में, आई प्रॉमिस यू विनीत जी, स्प्लिट्सविला वगैरह रोडीज इससे नॉन स्क्रिप्टेड होता होगा इससे। वो भी एक बारी को पोटेंशियल देख के लेके जाते हैं। साक्षी वहां पे नेपोटिज्म नहीं चलती ना, वहां पे फेमस आदमी थोड़ी आता है ज्यादा, वहां पे नॉर्मल आदमी जाते हैं। वहां पर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी थोड़ी आता है, या कोई रैपर कम्युनिटी से थोड़ी आता है स्प्लिट्सविला। इसलिए वो नॉर्मल लगते हैं चीजों को। सोनाली जी आप कुछ बोलेंगी? प्रथा चौधरी जी बोल रही हैं, जब विनर फिक्स है तो नीता जी ज्ञान क्यों दे रही हैं? क्वेश्चन मार्क्स। मैं तो एक्चुअली नीता जी के लिए आई थी ऊपर। एक तो ऐसी ऐसी बातें बोली उन्होंने, हमारे बंदे निकल गए। मैंने कहा मैं जाके काउंटर तो करूँ थोड़ा। हाँ विनीत जी, अभी बोलने के लिए बचा ही क्या है आज तो कोई। अभी तो 29 रुपए भी क्यों देना, हमको फिनाले देखना ही नहीं है अभी। हमें तो 29 अरे सोनाली पर 29 रुपए का तो रिचार्ज करवा रखा है, वो तो देख ही सकते हो। वो तो खत्म हो जाएगा, अभी 30 को तो खत्म हो गया। 30 को क्यों खत्म होगा? जिस तारीख को आपने करवाया होगा तभी तो वो खत्म होगा। मेरा तो खत्म हो गया है।
तो ठीक है, तो फिर मत करवाना अगर खत्म हो गया है तो। ऑटोमेटिक हो जाता है वैसे, आपने ऑटोमेटिक हटा दिया सोनाली? आपने ऑटोमेटिक से हटा दिया? हटा दिया है कब का, ऑटो प्ले बंद कर दिया है मैंने। ओके साक्षी, ओके साक्षी, सो जाओ, आप सो जाओ। साक्षी विनीत जी सोनी भाई कटारिया। कल से पता है विनीत जी, कुछ भी हाँ। मन नहीं कर रहा है, ना डिबेट देखने का मन कर रहा है, ना बिग बॉस, कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा है। अगर निकालना ही था तो उनको पहले ही निकाल देते ना। ये तीनों का बहुत यूज किया है बिग बॉस ने, शिवानी, विशाल और कटारिया का। ये लोग बाहर आएंगे ना, इनको पता चलेगा ये जो कृतिका, साई, इनका कुछ क्या है बिग बॉस में, क्या किया है बताओ। साई ने इतना कुछ हंगामा किया, उसके लिए तो वीकेंड के बार पे उसको बोला भी नहीं गया। इनके दोस्ती के ऊपर 10 सवाल उठाए गए। मुझे लगता है ना विनीत जी, मुझे लगता है कल मैंने थोड़ा ना यूट्यूब पे किसी ने लाइव चलाया था बिग बॉस का। ये जो कल का जो हुआ है ना गाना का पूरा शो, पूरा नेजी के लिए ही हुआ है, पूरे रैपर ही आए थे उसमें। आपको क्या लगता है? बहुत गलत किया सोनाली, बहुत ज्यादा गलत किया इन्होंने। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, अपने बच्चों को जिताने के लिए जो मेहनत करता है उसको निकाल देते हैं। और एक तरफ से मैं मानूं विनीत जी, मैं सही बोल रही हूँ, अगर गेम के थ्रू देखा जाए ना तो अरमान भी टॉप 5 में रिजर्व करता था, अगर गेम की बात आप करें तो। वो तो साई ने क्या गेम खेला है पता है आप? चलो आपने कटारिया को निकाल दिया, आप अरमान को तो रखते ना, उसने दिया है आपके शो को। क्या बोलूं विनीत जी, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं अभी। मुझे लगता नहीं अभी फिनाले को देखेगा ज्यादा। बिग बॉस फिनाले पे टीआरपी नहीं आएगी, क्योंकि लवकेश लोगों के, विशाल लोगों के, शिवानी लोगों के फैन तो देखने वाले नहीं है। मुझे लगता है लेकिन लवकेश आने वाला है। लवकेश का, विशाल का और शिवानी का डांस परफॉर्मेंस है दोस्तों, इन तीनों का डांस परफॉर्मेंस है। सना मकबूल का और नेजी का डांस परफॉर्मेंस है। अरे यार, हक दिया बिग बॉस, हक दिया। कितना हगोगे? सना मकबूल और नेजी का डांस परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा क्या अब मेरे को? छी 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 छी, थू 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 थू, ए थू 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 थू। आपने देखा एल्वेश ने वीडियो डाला है, उसमें कटारिया का वीडियो कॉल हुआ, बात हुआ है। हाँ, देखा आपने? देखा। ये लोग ने तो एल्वेश को बुला के भी टीआरपी लिया। हाँ, क्या? मुझे लगता है लीजिए आप, एल्वेश को उस दिन वीकेंड पे बुला के उसकी भी तो टीआरपी खाई ये लोग ने। अगर मैं बोलूँ ना, अगर विशाल, ये तीनों, शिवानी और लवकेश ना होते ना, इनकी टीआरपी इतनी जाती भी नहीं ना, इनके इतने व्यूअर्स आते हैं। ये जो 14-15 करोड़ जो गए हैं ना, अगर ये तीनों ना होते तो वो भी नहीं आता था। मुझे लगता है आप सीधा रणवीर को जिता दो, थोड़ा खुशी होगी कि जो थोड़ा सा गेम खेला उसको तो ट्रॉफी मिल गई। सही बात और है। सना और नेजी में से किसी को मिला ना, सही में बहुत डिसअपॉइंट होगी, बहुत ज्यादा। मैं भी यही कहता हूँ, अब तो रणवीर को जिता दो, रणवीर को जिता दो, अब तो मैं कहता हूँ। हाँ, मैं भी वही बोल रही हूँ, आप रणवीर को जिता दो। कहीं ऐसा ना हो साई केतन को ही जिता दे। नहीं नहीं, सही क्यों तो नहीं जिताएंगे। मुझे लग रहा है ना, ये पांचों में से पहला जाने वाला साई ही होगा, या तो कृतिका। कृतिका निकलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत गंदा गेम खेला है, इससे इतना घटिया बिग बॉस मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ज्यादा घटिया, बहुत ज्यादा। लास्ट साल भी ओटीटी में देखो, पूजा को निकालना चाहिए था, पूजा भट्ट को ना निकाल के ये लोग ने जिया को निकाल दिया। ये ऐसे ही करते हैं, ये हर बार ऐसे ही करते हैं। विनीत जी, मराठी बिग बॉस का रिव्यू करो ना, मराठी बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें निकी तंबोली वगैरह आई है। अरे यार, हमें मराठी आती नहीं है ना समझ में, कैसे अरे कोई करेंगे एक आप बंदा देखना जिसको मराठी आती है।
अरे सब अपने काम में बिजी रहते हैं, कौन आएगा कौन करेगा यहाँ पे काम। नहीं तो मराठी अभी अच्छा आ रहा है ना। और बोलो विनीत जी, अब मन नहीं क्या कर रहा है ना बताऊं। विनीत जी करने का भी। क्या करें अब, क्या बताएं। लेकिन बिग बॉस को कुछ क्या बोल फर्क रहे। नहीं, बिग बॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है अब नया सीजन आएगा फिर भी पब्लिक ऑडियंस तो जुड़ी ही जाएगी। ये मुनावर का सीजन और ये ओटीटी पूरा फ्लॉप गया है मेरी नजर में तो। ठीक है विनीत जी, चलो बाय, मैं भी जा रही हूँ। बाय सोनाली, मैं भी जा रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय। आज मेरा दोस्त नहीं आया यार, प्रजापति बाबा की दया से। पता नहीं कहाँ पे बिजी है आज, ये कहाँ है, इसको अभी मैसेज करके देखता हूँ, आ जाए तो थोड़ा सा फन कर ले, हंसी मजाक कर ले। भाई मेरा दोस्त तो बाहर गया है। साउथ बोल रहा है भाई मुझे पता चला है कटारिया के फैंस ने बिना पढ़े वोट कर दिया था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको उसको अरमान मलिक, उसको सना मकबूल और उसने निकाला है भाई, घर वालों की वोट से निकाला गया है वो। उसको घर वालों की वोट से निकाला है भाई, ठीक है। बाय 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 बाय।